हेलो स्टूडेंट, बेटा इस साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें हमारा पेज नंबर 6 पर जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। हमें मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करने से पहले साफ़ क्यों करना पड़ता है। इसको क्लीन करने का कारण है, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रिबन। द लेयर इज स्टेबल एंड प्रिवेंट रिएक्शन। जो लेयर होती है वो स्टेबल होती है और वह उसको रिएक्शन होने में प्रिवेंट करती है। सो इट रिमूव्ड बाय सैंड पेपर, इसलिए हम इसको रिमूव करते हैं सैंड पेपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन हमें दी हुई है। केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें वर्ड फॉर्म में लिखा होता है, उसे हम इक्वेशन बनानी है, उसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरो हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2 सिंबल होता है, और क्लोरीन से बनता है क्लोराइड यानी कि Cl2, और इससे मिलकर बन जाएगा 2HCl। जब हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं तो यह बन जाती है केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस एरो, इससे बन जाता है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3। हमें सभी फॉर्मूले याद होंगे तो हम इक्वेशन बना पाएंगे, और इनको बैलेंस करने के लिए आपको मैंने सिखाया है। चैप्टर का एक बार रीडिंग की, जिसने पहले चैप्टर नहीं पढ़ा, चैप्टर को नहीं लिखा, पहले आप वो वीडियो देखिए जब आप यहाँ से कीजिए। तो ये बन जाएगा 3BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस एरो BaSO4 थ्राइस प्लस 2AlCl3। आगे दिया है सी में सोडियम प्लस वाटर एरो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। सोडियम Na होता है, वाटर H2O होता है, तो इससे बन जाएगा NaOH प्लस H2। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए इसने कहा है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4 गिव्स इन सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव, और क्या देते हैं इनसोलुबल, यानी कि इनसोलुबल जो नहीं घुलता बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा BaSO4। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और इसके साथ में बनेगा टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन NaOH रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और ये हमें देता है टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्यूशन एंड वाटर H2O। इस तरह से हमारे पेज नंबर 6 के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं पेज नंबर 10 पर, आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेज नंबर 10, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X यूज्ड वाइट वाशिंग। एक सब्सटेंस है X, उसका सॉल्यूशन हम वाइट वाशिंग में यूज करते हैं। हमें उसका नाम बताना है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका हमें केमिकल फार्मूला भी बताना है, यानी केमिकल फार्मूला होगा CaO। फिर हमें राइट द रिएक्शन, बी पार्ट है इसका, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड इन अबव विद वाटर। यानी कि अगर हम CaO सॉलिड है उसको H2O के साथ मिलाएं तो क्या बन जाएगा? सेलेक्ट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। आगे आता है वाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट इन वन ऑफ दैट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। यानी गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब एक्टिविटी 1.7। देखिए इसकी एक्टिविटी दी हुई है हमें, द गैस विच कलेक्टेड इन डबल द अमाउंट इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर।
जो 1.7 एक्टिविटी है उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया है वाटर का, और इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर का करने में H2O होता है। H के 2 एलिमेंट हैं, 2 एटम है, और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो जब हम इसे कहते दिस इज़ बिकॉज वाटर कंटेन 2 हाइड्रोजन और एलिमेंट एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अपेक्षा हाइड्रोजन के 2 होते हैं, इसलिए इसको 2:1 में दिया गया है। पेज नंबर 13 पर आप पहला क्वेश्चन देखिए, वाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड। देखिए आयरन नेल को जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो आयरन नेल जो है एक चमक नहीं थी, शाइनिंग सरफेस थी, उसमें ब्राउनिश बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। तो आयरन ने जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन किया तो कॉपर को अकेला छोड़ दिया और अपने आप आयरन सल्फाइड बन गया। तो आप इसकी इक्वेशन देखें, CuSO4 के साथ हमने Fe मिलाया, CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन है, Fe सॉलिड है, तो यहाँ पर बना FeSO4 + Cu। वेरी इंपॉर्टेंट है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमें डबल डिस्प्लेसमेंट का एक रिएक्शन देनी है, और कौन सा देना है? एक्टिविटी 1.10 में जो दिया गया है उससे अलग। चलो उससे हम अलग ले लेते हैं। उसमें हमें बेरियम क्लोराइड का दिया हुआ है, हम ले लेते हैं लेड नाइट्रेट। तो PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki हमने जब मिलाया, डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, तो PbI2 बन जाएगा और KNO3 बन जाएगा। आगे नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें बताना है कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ। 2 इक्वेशन दे रखी है, जैसे देखिए 2Na + O2, एरो क्या बना? Na2O। यहाँ पर Na से Na2O बना, यानी कि Na में Na का ऑक्सीडेशन हुआ। तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ? Na यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ, और O2 किसके साथ मिला? Na के साथ मिला, तो O2 क्या हुआ? रिड्यूस हुआ, क्योंकि बिकॉज इट कन्वर्टेड Na2O, क्योंकि यह बदल गया किसमें? Na2O में। ऐसे ही CuO + H2, तो Cu + H2O, यहाँ पर रिड्यूस्ड कौन हुआ? CuO ने अपनी ऑक्सीजन को खो दिया, CuO से Cu बना, तो CuO रिड्यूस्ड हुआ और H2 में ऑक्सीजन ऐड होगी, तो H2 कौन हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। इस तरह से हमारा पेज नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज में उसने कहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है? 2PbO + C एरो 2Pb + CO। यहाँ पर उसने पूछा है कि इक्वेशन दे दी, और सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है लेड गेटिंग रिड्यूस। भाई लेड का तो मतलब ही नहीं उठता, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, लेड तो बना है, तो ये तो गलत है बिल्कुल। सेकंड ऑप्शन आता है कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज। भाई कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो C यानी कि कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो यह भी रॉन्ग है। आगे चलते हैं, लेड ऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि यहाँ पर लेड ऑक्साइड, और दूसरा दिया हुआ है नेक्स्ट, लेड इज गेटिंग रिड्यूस। लेड क्या हुआ है? रिड्यूस्ड हुआ है। हमारा ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से इनकरेक्ट है, A एंड B, B एंड C, A B C ऑल। तो हमारे इनकरेक्ट जो है वो दोनों पहले ऑप्शन है A एंड B। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2, Fe2O3 + 2Al एरो Al2O3 + 3Fe। यहाँ पर हम देखते हैं द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यह इसमें बताना है हमें किसका एग्जाम्पल है। भाई इसमें हमने देखा कि एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव दैन आयरन, एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है आयरन से, और एल्यूमिनियम ने फेरिक ऑक्साइड से उसका ऑक्सीजन ले लिया, तो यहाँ पर रिएक्शन हुई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये एग्जाम्पल होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आगे नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट हैपन व्हेन
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड टू द आयरन फिलिंग। जब हम, और इसका करेक्ट आंसर देखना है हमें क्या होगा, जब हम आयरन फिलिंग यानी कि Fe में HCl डालेंगे तो क्या होगा, एक तो FeCl2 बन जाएगा, हाइड्रोजन यानी कि आयरन क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे हो गए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, 3 से आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है व्हाट इज़ बैलेंस्ड इक्वेशन। हमें बताना है कि बैलेंस इक्वेशन क्या होती है और हम बैलेंस इक्वेशन करते क्यों हैं। भाई बैलेंस इक्वेशन रिएक्शन विच इज इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑल एलिमेंट। हमें बैलेंस इक्वेशन होती है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सभी एलिमेंटों के एटम के नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो वह क्या कहलाती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अब इसने कहा है व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस। हम क्यों करते हैं, तो भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें बताता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। न तो मास को हम क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जब रिएक्टेंट में जो मास है वही मास प्रोडक्ट में होना चाहिए, इसलिए हमें सारे एटमों के, सारे एलिमेंटों के एटम्स सारे बराबर इक्वल करने पड़ेंगे। तो इसका मीन्स हो गया मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन देन बैलेंस्ड दैम। उन्हें बैलेंस भी करना है। हाइड्रोजन गैस H2 कंबाइन विद नाइट्रोजन N2 टू फॉर्म अमोनिया। तो हमें पहले सबसे पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए। हाइड्रोजन के लिए H2, नाइट्रोजन के लिए N2 और अमोनिया के लिए NH3। जब हम H2 को N2 के साथ मिलाएंगे तो अमोनिया बनेगा। जब इसे हम बैलेंस करेंगे, मैंने बैलेंस करना आपको सिखा दिया है, आप बैलेंस कर लीजिए। तो बैलेंस बनेगा इसका 3H2 प्लस N2 एरो 2 NH3। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S, बर्न्स विद एयर। एयर के साथ जलेगा तो ऑक्सीजन आ जाएगी। और क्या देता है, गिवन हमें वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड H2O एंड SO2। हमें अगर फॉर्मूले याद है हम फटाफट बना देंगे। अब इसे बैलेंस कर देते हैं। 2H2S गैस है, 3O2 भी गैस है, 2H2O लिक्विड बन जाएगा और 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 थ्राइस एरो। क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। अब देखिए अगर इसे बैलेंस करना है तो 3BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस यानी कि एक्वस सॉल्यूशन। आगे क्या बन जाएगा, 2AlCl3, ये भी एक्वस सॉल्यूशन होगा और 3BaSO4 सॉलिड बन जाएगा। आगे आता है पोटेशियम मेटल को रिएक्ट कराए वाटर के साथ। पोटेशियम होता है 2K यानी K, वाटर होता है H2O और इससे बन जाएगा KOH प्लस H2। बैलेंस करें तो 2K प्लस 2H2O एरो 2KOH प्लस H2 गैस। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। हम आगे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें केवल इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए HNO3 आपको जैसे मैंने सिखाया है हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस कीजिए। HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। इसकी जो बैलेंस इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। इसमें लिखा गया है, आंसर दिए गए हैं, आप आराम से बैलेंस करके देख लें। जिसे बैलेंस करना नहीं आता पहले आप चैप्टर कर लें और चैप्टर से बैलेंस करना सीख लें। आगे नेक्स्ट है NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। तो इसमें भी हम करें तो 2NaOH बन जाएगा प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस 2H2O। देखिए Na के इधर भी लेफ़्ट साइड में भी 2 हैं और उधर भी 2 हैं। S सल्फ़र के दोनों साइड में 1 है। ऑक्सीजन देखिए O4 है और 2O है, 6 है, दोनों तरफ 6 हैं। तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। आगे नेक्स्ट C पार्ट को देखते हैं। NaCl प्लस AgNO3, इससे AgCl प्लस NaNO3, ये बैलेंस इक्वेशन है। और इस इक्वेशन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी आप याद अच्छी तरह कर लें कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आगे BaCl2 प्लस H2SO4
एरो BaSO4 प्लस 2HCl, ये भी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप अच्छी तरह से देख लें। आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। नंबर 7, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। हमें फॉर्मूले अगर याद है तो हम इक्वेशन फटाफट बना देंगे। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एरो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर H2O। बैलेंस करनी है तो बैलेंस ही है ये। आगे लेते हैं बी पार्ट, जिंक होता है Zn, आपका सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एरो जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर Ag। अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो Zn प्लस 2AgNO3 एरो ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। आप देखिए यह इक्वेशन हमारी कौन सी है, इसमें पूछा जा सकता है किस टाइप की इक्वेशन है। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट लेते हैं सी पार्ट, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। देखिए यह भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर हम इसको इक्वेशन बनाते हैं तो एल्यूमिनियम Al होता है, कॉपर क्लोराइड CuCl2 एरो AlCl3 प्लस Cu। अगर मैं इसको बैलेंस करता हूँ तो 2Al प्लस 3CuCl2 एरो 2AlCl3 प्लस 3Cu। आगे आता है बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप याद रखें BaCl2 प्लस K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट। आगे देखिए क्या बनता है, इसने कहा है बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 प्लस 2KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ पर आप देखिए इसको पूछा जा सकता है किस टाइप की इक्वेशन है। यह इक्वेशन डबल डिस्प्लेसमेंट है, इसको भी आप साथ साथ देखते जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें पूछा गया है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करिए। जैसे कहा है पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम K होता है, ब्रोमाइड Br होता है तो KBr। आगे चलिए बेरियम आयोडाइड, बेरियम मतलब Ba, आयोडाइड मीन्स I, तो फॉर्मूला बनाए तो BaI2। आगे चलते हैं, ये कहता है क्या बनता है इससे, पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki प्लस हमारा बन जाता है बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। हम इसे बैलेंस करें तो 2KBr प्लस BaI2 एरो 2Ki प्लस BaBr2। यह है हमारी, इसने पूछा था टाइप भी पूछा था, तो यह हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सेकंड बी पार्ट लेते हैं जिंक कार्बोनेट होता है ZnCO3 एरो जिंक ऑक्साइड ZnO कार्बन डाइऑक्साइड CO2। किस टाइप की रिएक्शन है, देखिए एक में से स्प्लिट होकर दो बन गए तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आगे चलते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H2 प्लस Cl2 एरो क्या बन जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि 2HCl। यह हमारी दो को मिलाकर एक बनाई तो यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आगे नेक्स्ट डी पार्ट मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि मैग्नीशियम Mg होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है एरो MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन। तो यह हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस टाइप से हमारे क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज वन मीन बाई एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन विद एग्जाम्पल। मैंने एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों चैप्टर में लिखवाया है, फिर मैं दोबारा से बता देता हूँ। ए रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज, वह रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो चाहे लाइट की फॉर्म में हो, वह हमारी एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मीथेन गैस यानी कि नेचुरल गैस को बर्न करें O2 के साथ, CO2 प्लस H2O प्लस हीट निकलती है। आगे आता है एंडोथर्मिक, ए रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। किस में एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, किस फॉर्म में, हीट या लाइट की फॉर्म में, कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे N2 प्लस O2 हीट लेकर NO बन जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। वाई रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन।
यानी कि जो हम रेस्पिरेशन, हम सांस लेने की क्रिया है, ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। आप पहले से ही समझ जाइए, हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन जब हमारे ग्लूकोज के साथ मिलती है, हमारे अंदर क्या है, ग्लूकोज है C6H12O6, तो यह CO2 देता है, H2O देता है और उसके साथ में हीट निकलती है। हम सांस के आगे, मुंह के आगे ज़ोर से करें तो गर्म हवा लगती है। तो देखिए इसे हम क्या, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वी इनहेल ऑक्सीजन, सबसे पहले हम ऑक्सीजन लेंगे और एटमॉस्फेयर से, विच रिएक्ट विद ग्लूकोज, जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज है उससे रिएक्ट करेगी और बॉडी सेल्स के अंदर है, और प्रोड्यूस क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड हीट। तो यह किसका एग्जाम्पल है, रेस्पिरेशन का। C6H12O6 प्लस 6O2 एरो 6CO2 प्लस H2O प्लस हीट। पूछा गया था वाई रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यस यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शन हीट आल्सो रिलीज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, हैंस रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेरी सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि इसने पूछा गया है कि डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का अपोजिट क्यों होती है, इसकी इक्वेशन भी हमें लिख कर दिखाइए। तो भैया कॉम्बिनेशन में 2 और मोर सब्सटेंस से एक सब्सटेंस बनता है, डिकम्पोजिशन में एक सब्सटेंस से 2 या 2 से ज़्यादा बनते हैं। तो सीधी सी बात हो गई कि दो, ये क्या है, हमारी कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन का अपोजिट रिएक्शन है। एग्जाम्पल की बात करें तो CaO प्लस CO2 एरो CaCO3 बन गया, तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। अगर हम 2H2O से क्या बना दे, H2 प्लस O2, यह हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। तो इसका मीन्स क्या हुआ, यानी कि कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन का अपोजिट होता है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने डिकम्पोजिशन के जहाँ टाइप लिखवाए हैं वो भी लिखा जा सकता है, आप यहाँ पर भी देख लीजिए। डिकम्पोजिशन इज क्रिएटेड बाय हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट क्रिएट होती है, हीट की आवश्यकता होती है, वह थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाती है। जैसे कि CaCO3 को हम हीट कर दें और हीट करने पर वह CaO प्लस CO2 बन जाए, तो यह थर्मल डिकम्पोजिशन होगी। आगे हीट कंपोजिशन के बाद आती है इलेक्ट्रोलाइसिस और दूसरी आती है फोटोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें तो वाटर का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाती है, यानी डिकम्पोज हो जाती है। आगे अगर हम फोटोलाइटिक की बात करें, फोटोलाइसिस इक्वेशन जैसे कि AgCl है, AgCl को सनलाइट के साथ, AgCl बहुत सेंसिटिव होता है, सनलाइट के साथ अगर करें तो Ag प्लस Cl2 बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। हमें डिस्प्लेसमेंट में और डबल डिस्प्लेसमेंट में अंतर बताना है और इक्वेशन भी लिखनी है। बहुत सारे काम आप कर चुके हैं डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट पे, आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड। यानी कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वह कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से। जैसे कि एक इक्वेशन हम आपको दे देते हैं, CuSO4 Zn के साथ मिलाया जाए तो Zn इज मोर रिएक्टिव दैन Cu, सो ZnSO4 प्लस क्या बन जाएगा, Cu अलग हो जाएगा। इससे पहले जब चैप्टर में मैंने कराया तो आपको कराया था Fe प्लस CuSO4 और Fe इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, सो FeSO4 प्लस Cu अलग हो जाता है। एक्टिविटी भी मैंने बताई थी कि आयरन नेल ब्राउनिश हो जाती है। आगे नेक्स्ट हम डबल डिस्प्लेसमेंट पे बात करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज द आयन्स टेक प्लेस, वहाँ पर आयन का एक्सचेंज होता है। जैसे कि HCl प्लस AgNO3, उसके पास Cl आयन है, इसके पास NO3 है। अब दोनों चेंज हो जाएंगे, बन जाएगा AgCl प्लस HNO3। यह हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 14। अब 14th क्वेश्चन में इन रिफाइनिंग सिल्वर, हम सिल्वर की रिफाइनिंग करें, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन। सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर के साथ मिलाएं तो क्या बन जाएगा, कॉपर इज मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर।
तो कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। इक्वेशन भी लिखें तो AgNO3 प्लस Cu और बन जाएगा CuNO3, क्योंकि Cu मोर रिएक्टिव Ag से है और Ag रह जाएगा अकेला। व्हाट डू 15 क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल। हम सब के एग्जाम्पल आपको साथ साथ लिखवा रहे हैं, इन्हें आप याद करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। रिएक्शन इन विच इनसोल्युबल सॉलिड फॉर्म्ड, जिसमें इनसोल्युबल सॉलिड बन जाता है, वह क्या कहलाती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को CaCl2 के साथ मिलाए तो यहाँ पर CaCO3 सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, तो यह कहलाता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। 16th क्वेश्चन, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन और रिएक्शन। वेरी सिंपल है ऑक्सीडेशन और रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऑक्सीडेशन में होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए या हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए। इसका अगर हम एग्जांपल भी दें 2Cu प्लस O2 एरो बन जाएगा 2Cu, या Al को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं Al2O3, यहाँ पर Cu का ऑक्सीडाइज हो गया CuO बन गया और यहाँ पर Al ऑक्सीडाइज होकर Al2O3 बन गया। रिडक्शन की बात करें बिल्कुल उल्टा है, रिवर्स है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसकी हम रिएक्शन की बात करें Cu प्लस Cl2 CuO प्लस Cl2, यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया Cu प्लस H2O आ गया, तो हमारी रिएक्शन जो है आगे Cu हमारी यहाँ पर बन जाएगा, ये गलत बन रही है इक्वेशन, इसे सही कर लेना आप। यानी कि इसमें हम रिडक्शन वाले में यही लिख दो, कोई ज़रूरी नहीं है हम लिखे CuO, अगर CuO को हम CuO प्लस H2 करें तो Cu प्लस H2O, तो यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। फिर आगे हम नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X वन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर। अगर हम इसे एयर में हीट कर दें तो कलर ब्लैक हो जाता है। नेम द एलिमेंट X, उस एलिमेंट का नाम लिखना है, एंड ब्लैक कंपाउंड क्या बनेगा। तो ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X होता है कॉपर। कॉपर को हम हीटिंग करते हैं एयर के साथ तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा विच ब्लैक इन कलर। सिंपल सी बात है, Cu प्लस O2 एरो CuO, और CuO का Cu कैसा होता है हमारा, Cu होता है कलर्ड में हमारा ब्राउन और CuO हो जाता है ब्लैक कलर का। लास्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। भाई सीधा सा है, कोरोजन से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं, रस्टिंग से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। तो वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल टू प्रिवेंट रस्टिंग। आयरन आर्टिकल डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, दस द रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आप इसे सबको क्वेश्चन को कॉपी पर लिखिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।